हेलो व्यूअर्स। आज आज है हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा। दिवाली के अगले दिन होती है, मगर अब ग्रहण लगा था तो इसलिए एक दिन बाद हुई है। तो अब पहले साफ़ सफाई होगी घर की, तब उसके बाद गोवर्धन महाराज के लिए सब खाना बनेगा। मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। ये पूजा बहुत ज़रूरी होती है हमारे यहाँ पे, तो ज़रूरी है। हमारे लखनऊ में यहाँ पे तो सभी लोग मनाते हैं। गोवर्धन पूजा का यहाँ बहुत महत्व है, और क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने अब मैं अपने घर के बाहर द्वार पर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद मुझे बर्तन भी धोने हैं। तब तक मेरी जेठानी मुझे बुलाने आ गई कि चलो मेरे यहाँ गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बना दो। तो उनके घर पे वैसे मैं ही बनाती हूँ, वो साइड वाला बना देती हैं, और मगर बीच में जो कृष्ण भगवान बनाने होते हैं तो वो मुझे ही बुला ले जाती है, और मैं उनके साथ चल दी। मैंने कहा ठीक है, मेरा झाड़ू लग चुका था, तो उसके बाद मुझे बर्तन धुलना है। मगर मैं अपनी जेठानी से बहुत डरती हूँ। ये 5वें नंबर वाली जेठानी है मेरी, और मैं इनका इज्जत भी करती हूँ मगर डरती भी बहुत हूँ, क्योंकि बहुत गुस्से वाली हैं। ये मेरी जेठानी है। देखिए मैंने बना दिया है कृष्ण भगवान की प्रतिमा। अब वो साइड पे बना रही हैं, जो अब इसको छज्जा बोला जाता है, तो वही छज्जा वो बना रही हैं। उसके बाद फिर मैं अपने घर पे आ गई और मैं फिर बर्तन धुलने लगी, क्योंकि झाड़ू तो मैंने घर में पूरे लगा ही दिया था और बाहर भी लगा दिया था। तो सुबह का टाइम ऐसा ही होता है, बिजी, क्योंकि सुबह मैं रात में बर्तन नहीं धोती, तो मैं सुबह धोती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद मुझे गोवर्धन बनाना है। देखिए मैं गोवर्धन बना रही हूँ। पहले मैं नहीं बना पाती थी, क्योंकि मेरे यहाँ कल्चर नहीं है। मैं पंजाब में ही पैदा हुई हूँ, पंजाब में ही पली बड़ी हूँ, तो मुझको नहीं आता था। मगर धीरे धीरे शादी के 21 साल हो गए हैं, तो अब मैं बनाने लग गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा ठीक ठाक बना लेती हूँ। और बनाने के बाद नहा धो के मैंने पूजा शुरू कर दी है, क्योंकि टाइम हो रहा था, बच्चे भी मेरे भूखे थे। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अनाज की 5 पूड़ियाँ बनाई, और उसी में बर्फ़ी या चीनी, आप देसी घी मिला के, देसी घी की पूड़ी बनती है, और वही मिला के उसी से पूजा करनी होती है। तो अब मैं भगवान जी को, दिया जल गया है, ये इस तरफ मैं भोग लगाऊंगी भगवान जी को। हमारे यहाँ किसी भी पूजा से पहले अघियार करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैं भगवान जी को रोचना लगा रही हूँ, तिलक। देखिए भगवान जी को तिलक लगाने के बाद, कोई भी पूजा करने से पहले हमको दिया जलाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी पूजा तभी सफल होती है जबकि हम दिया जला, जो अग्नि होती है, अग्नि को प्रज्वलित कर लिया जाता है, तभी कोई पूजा हमारी सार्थक मानी जाती है। इस बात का आप लोग हमेशा ख्याल रखिएगा। वैसे हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन मुझको नहीं पता था। मैं पूजा के मामले में बहुत अनाड़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत आ जाता। उतना मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन बस इतना मुझे पता है, जो भी मैं करती हूँ भगवान को अपने हृदय में बसाकर और श्रद्धा से करती हूँ, पवित्र मन से करती हूँ, तभी हमारी ये पूजा सफल होती है। कृष्ण भगवान की पूजा, गोवर्धन भगवान की पूजा बहुत उत्तम पूजा मानी जाती है। और मथुरा वृंदावन में तो, और ब्रज में ये पूजा की बहुत अहमियत है। वैसे तो हमारे लखनऊ में भी सभी लोग ये पूजा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर मैं पंजाब में थी तो वहाँ पे ये पूजा कोई भी नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सरदार लोग रहते हैं, सिख हैं। और हमारे मोहल्ले में तो वैसे सभी ज़िले के लोग रहते थे, हरियाणा के भी रहते थे, हिमाचल के भी रहते थे, और पंजाबी लोग भी रहते थे। लेकिन गोवर्धन पूजा कोई नहीं करता था।
ये गोवर्धन पूजा मैं यहीं करने लगी हूँ। ये मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भगवान की पूजा से मन में शांति हो जाती है और समय समय पे पूजा पाठ करने से, कोई भी त्यौहार मनाने से हमारे जो जीवन में हर्षोल्लास हो जाता है। एक उत्सव सा हमेशा बना रहता है। ऐसे लगता है कि घर में हमेशा उत्सव है और खुशहाली सी रहती है। इसीलिए हमारे जो त्यौहार है वो हमको यही सिखाते हैं। जबकि जो भी त्यौहार हमारे हिंदुओं के हैं वो सब एक किसी न किसी धार्मिक आस्था के साथ जुड़े रहते हैं और इसको हमें सभी को मनाना चाहिए। हमारे यहाँ वैसे पंजाबी लोग भी दिवाली मनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जब सभी लोग इकट्ठे दिवाली मनाते हैं। जब उनके गुरु नानक देव जी का जन्मदिन होता है, यही दिवाली के 20 दिन बाद आता है गुरु नानक जयंती, तो हम लोग भी उनके त्योहारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और जैसे हम लोग दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, तो ऐसे ही हम लोग भी गुरु नानक देव जयंती पे पटाखे फोड़ते थे मोहल्ले में, और बहुत अच्छा लगता था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग बहुत पसंद आएगा। आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला आपको, मगर आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मेरा वीडियो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।